हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आपका आज मेरा मिनी ब्लॉग में। तो अभी टाइम हो रहे हैं शाम के 7 बज रहे हैं। तो अभी तक तो मैं सोई भी थी, बीच में उठ गई थी क्योंकि हमारी लाइट चली गई। 1 घंटे के बाद हमारी लाइट आई है तो फिर तो बहुत बुरा हाल हो गया। तो जब भी यार कहीं जाते हैं ना तो मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मेरे पास तो कपड़े नहीं होते। आप सभी को भी ऐसा लगता है क्या कि मेरे पास कपड़े नहीं है। और कहीं जाना, कहीं मतलब कहीं भी जाते हैं तो सोचते हैं हमारे पास कपड़े नहीं है। और अलमीरा खोलेंगे ना तो बहुत कपड़े हैं, और जब पहनने ना तो कुछ भी नहीं है। तो आपके साथ होता है क्या ऐसा? तो मेरे पास है कपड़े की नहीं है। तो आप देखो, आज मैं कपड़ों की तय लगा रही थी। मैं कहा चलो कपड़े की ना सेटिंग कर देते हैं। तो कपड़े तो मुझे बहुत दिखे, फिर लगता है यार कपड़े तो बहुत सारे हैं। फिर सोचते हैं कि ये पहन लेते हैं, तो सोचते कपड़े नहीं है। तो देखो, ये ना अलमीरा में मेरे ही कपड़े हैं जो मैं भी तय कर रही थी, और मुझे लग रहा था कि मेरे पास तो बहुत कपड़े हैं, और जब मैंने पहने तो कपड़े नहीं। देखो ये भी मेरे कपड़े हैं, और दूसरे देखो आप नीचे वाले उसमें ये भी मेरे ही कपड़े हैं। और ये ना पैकेट वाले हैं सारे, ये बहुत सारे हैं पैकेट वाले। मैं आपको क्या बताऊं, कम से कम 15-20 तो नहीं, बस 8-9 सूट तो होंगे। ये पीछे को भी है, तो आप यहाँ देखो, इधर भी है, काफ़ी सारे होंगे, 1 2 3 4 5 मतलब 10-12 सूट इधर भी हैं। तो आप ये देखो, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो, ये भी मेरे ही कुर्ते हैं यार, ये भी हैं। तो फिर और दिखाती हूँ जी मैं, जो मेरे ही कपड़े हैं यार। ये देख रहे हो आप ऊपर, ये भी मेरे ही कपड़े हैं, सारे सारे मेरे ही कपड़े हैं। ये तो एक ही रूम के, ये तो ना एक ही रूम के हैं। अभी दूसरा रूम देखोगे ना आप, उसमें भी मेरे ही कपड़े हैं। और मैं ना अब हाँ बेड भी खोलूँगी ना ऊपर इसके, इसमें भी मेरे कपड़े होंगे। और तब भी मुझे लगता है कि मेरे पास कपड़े नहीं है यार। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप सभी को भी ऐसा ही लगता है कि मेरे पास कपड़े नहीं है? और मेरे को तो ऐसा ही लगता है कि मेरे पास कपड़े नहीं है। और जैसे सेटिंग करनी ना, कपड़ों की तह लगानी है, तो बहुत सारे कपड़े हैं बट पहनने हैं ना तो कपड़े नहीं है। तो मेरे साथ तो यार ऐसा होता है। तो आपके साथ भी ऐसा होता है? मुझे बताओ। जब कहीं जाना तो फिर तो कपड़े मिलते ही नहीं है। और वैसे देखें अलमीरा में तो मेरे ही कपड़े भरे हैं। तो लेडीज़ के साथ ना शायद ऐसा ही होता है। देखो हस्बैंड लोगों के पास भी कपड़े होते हैं ना, पर इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन वो फिर भी बोलते, अगर उनके पास 4-5 जीन्स तो हो जाएगी ना, शर्टें हो जाएगी, 5-6 शर्टें हो जाएगी, 7-8, तो वो बोलेंगे मेरे पास तो बहुत सारे कपड़े हैं। और हम लेडीज़ ना यार, पूरे कपड़े भी भर देंगे ना, हमारे पास कोई 100-150 सूट भी हो जाएंगे ना, फिर भी हम बोलेंगे हमारे पास तो सूट ही नहीं है। तो पता नहीं यार, ऐसा सभी के साथ होता है, ये मेरे साथ ही होता है। कपड़ों का भी बड़ा पंगा है यार, हो तब भी पंगा, ना हो तब भी पंगा। तो चलो, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। तो आप लोग ज़रूर बताएं आपको कैसा लगता है। तो आज जाना था मैंने मार्केट, सब्जी मंडी जाना था। बहुत दिन हो गई सब्जी मंडी गई ही नहीं है। तो गर्मी है इतनी ज़्यादा ना कि दिल नहीं कर रहा जाने का। तो हस्बैंड को बोला कुछ सब्जी ले आना, अभी तक वो आए नहीं, आज लेट हो गए हैं। तो वो सब्जी ही लाएंगे, साथ ही लेके आएंगे। मैंने बोला आप भी सब्जी ऑफिस से निकलोगे तो सब्जी ले आना। तो मैंने बनाना है अब खाना, पता नहीं क्या बनाए, समझ नहीं आ रहा यार। यार सच में सबसे बड़ा सोच क्या, सुबह बनाते हैं तो शाम की टेंशन हो जाती है, शाम को बनाते हैं सुबह की टेंशन हो जाती है। तो समझ नहीं आता। सर्दियों में ना बहुत अच्छा लगता है, सर्दियों में ना खाना बनाना, क्योंकि सर्दियों में तो लगता है कि गैस के पास ही रहना। तो आजकल ना सच बोलूं, बिल्कुल नहीं लगता है कि गैस के पास तो जाना ही नहीं है, बहुत ही गर्मी लगती है, बहुत ही ज़्यादा। तो चलो क्या करना, खाना तो बनाना ही है। तो मैं देखती हूँ मैं आज क्या बनाती हूँ। तो मैं आ गई हूँ किचन में। तो देखते हैं, आप खाने का इंतज़ाम तो करना ही होगा, गर्मी हो चाहे जैसा मर्जी हो, तो खाना तो बनाना ही है ना। तो मैं तो बच गई हूँ खाना बनाने से, क्योंकि मेरी है सुबह की सब्ज़ी बची हुई। तो फिर तो मैं आज नहीं बनाऊँगी यार। मेरी ना सुबह की ये छोले बचे हुए हैं, तो इनको ना मैंने तड़का लगाना है। सुबह के उबाल के रखे थे, थोड़े मैंने बना दिए थे, थोड़े बच गए थे। तो मेरी तो सब्ज़ी आज की हो गई है, बस इसी में तड़का लगाना है। और मेरा आटा भी शायद बचा हुआ था सुबह का, हो मेरा आटा भी बचा हुआ है। तो मैंने चावल लगा दिए हैं, और मेरा दूध उबलने को रह गया है। तो आज मेरा खाना नहीं बनेगा कुछ भी। तो आज तो मैं खाना बनाने से बच गई हूँ, बस चपातियाँ ही लगानी है, चावल मैंने लगा दिए हैं, बस सब्जी मेरी बनी हुई है, बस उसमें ही तड़का लगाना है। तो सुबह के लिए सब, सुबह का भी इंतज़ाम ही करना होता है कि क्या बनाएं क्या बनाएं। एक तो लाइट भी नहीं थी, लाइट भी अभी आई है। आगे आप भी है आगे। तो हमने सब्जी मंडी जाना था तो नहीं जा पाए, तो हस्बैंड बेचारे सब्जी साथ ही लेके आए। तो चलो करते हैं अब खाना बनाने की तैयारियां। तो करती हूँ आपसे बाद में बात।
तो हस्बैंड लेके आ गए आलू, शिमला मिर्च, गोभी। तो क्योंकि सब्जी मंडी प्याज भी लेके आ गए, तो सब्जी मंडी हम गए नहीं यार, आज ना जाने का मन बिल्कुल भी नहीं था। सुबह की तैयारी करनी पड़ती है रात को ही, तो मैं सुबह के लिए ना गोभी काट के रख दूँगी, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं होता है। सुबह आटा मैं आजकल सुबह ही गूंद लेती हूँ, पर आज ना मैं रात को ही गूंद दूँगी। क्यों गूंद दूँगी? क्योंकि सुबह ना बिल्कुल पता नहीं क्या होता है, गर्मी बहुत लग जाती है। आज मैं फ्रिज में ही रख दूँगी गूंद के, और काटती हूँ सब्जी। तो फिर खाना बनाएंगे, सब्जी काटेंगे, फिर फ्रेश होएंगे, नहाएंगे धोएंगे, उसके बाद खाना बनाएंगे। तो देखो भाई, जहाँ ना गर्मी है तो वहाँ तो बहुत ही बुरी हाल है, लेकिन जहाँ ठंडा इलाका ना, सच में वहाँ बहुत ही मज़े हैं। तो देखो हमारे तो बहुत ही बुरे हाल होने वाले हैं। देखो आप, टप 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 टप, ये हाल है टप टप वाले। तो क्या कर सकते हैं, देखो जी। जबकि मैंने अभी कुछ भी नहीं किया, अभी किचन में सिर्फ मैं खड़ी हुई हूँ, बस ये सब्जी काटी है। तो देख सकते हैं आप यार, पसीना भाई। ऐसी ज़िंदगी तो क्या बताएं आपको, बहुत बेकार ज़िंदगी है। तो मैं तो ये सोच रही हूँ कब ये 2 गर्मियों के महीने चले जाए और सर्दी आ जाए, भाई बल्ले बल्ले मज़े आ जाएंगे। तो क्या कर सकते हैं, बस काटते हैं, सब्जी करते हैं अब इंतज़ाम सब्जी का। मैंने उनको बोल दिया था 2-3 सब्जी ले आना, बाकी देखते हैं फिर। तो क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, तो एक तो लाइट जाती है ना हमारी, आज भी चली गई थी 1 घंटा लाइट ना। तो फिर सच बताऊँ तो बिना लाइट के तो बहुत ही मुश्किल होती है। गर्मी का मौसम है, तो ये सोचती हूँ कब ये गर्मी चली जाए और कब सर्दी आ जाए। सच बताएं यार, बहुत ही गर्मी लगती है, बहुत ही ज़्यादा। देखो आप, अभी मैं किचन में आई हूँ, अगर आपको मेरा पसीना दिख रहा है, देखो ये देखो। और कितना तो मैंने साफ भी कर दिया यार, क्या करें ऐसी गर्मी से यार, बेरहम गर्मी है, बेरहम। तो चलो सहन नहीं करनी पड़ेगी। अब बनाते हैं खाना, जो मेरा बचा हुआ है खाना उसको बनाते हैं। तो अपने लिए कुछ अभी नींबू पानी बना लेते हैं। तो करती हूँ मैं ब्लॉग का एंड भी, तो आप भी करो अब खाने की तैयारियाँ। गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि ये क्या बताएं, बहुत बुरे हाल हुए गर्मी से, तो सच बताएं कुछ नहीं बोल सकते। चलो करते हैं अब ब्लॉग का एंड, रखिए अपना ध्यान। ओके बाय, टेक केयर।